कुदरती आफात को अक्सर औकात वीडियो कैमरा के अंदर रिकॉर्ड करके अबद कर दिया जाता है ताकि दुनिया भर के साथ इसे शेयर किया जाए और कोशिश की जाए कि कुछ ऐसी चीजें करें, ऐसी हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जाएं कि ऐसे वाकयात दुनिया में दोबारा ना हो। आज की इस वीडियो में आपको 10 ऐसी ही क्लिप्स दिखाने जा रहा हूँ जिन्हें देखकर आपको अंदाजा होगा कि कैसे कुदरती आफात रिकॉर्ड की जाती है और इन कुदरती आफात के नतीजे में क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको वादी कश्मीर का एक वाकया दिखाते हैं। आप जानते हैं कि ट्रक पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर के हर रोड पर आपको दिखाई देते हैं और ये ट्रक अगर कभी अपने अंदर सीएनजी, एलपीजी या फिर पेट्रोल या गैसोलीन लेकर जा रहे हों तो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। कश्मीर के रास्ते पर 10 अगस्त 2022 को ऐसा ही एक ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक में पेट्रोल लेकर जा रहा था, लेकिन आप जानते हैं कि ये पहाड़ी इलाका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसका ड्राइवर भी कोई बहुत ज्यादा तजुर्बेकार नहीं लग रहा था। इस ड्राइवर से इसकी गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और आप लोग इस क्लिप में देख सकते हैं कि ये ट्रक मुकम्मल तौर पे उलटता हुआ एक पहाड़ी से नीचे आबादी की तरफ जाकर गिर गया। लकीली रास्ते में इसको आग नहीं लगी और ड्राइवर भी टाइमली इसके अंदर से कूदकर अपनी जान बचा गया, लेकिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और इस ट्रक के तबाह होने से काफी ज्यादा जानी और माली नुकसान हो सकता था, जो कि लकीली नहीं हुआ, सिर्फ ट्रक का ही नुकसान हुआ है। दोस्तों, अमेरिका के अंदर अक्सर औकात ऐसा होता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होकर बीच पर जाते हैं और वहाँ पर कुछ बीच स्पोर्ट्स देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसी GTA और GTX वगैरह मोटो रेसिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही समंदर के अंदर कश्तियों की भी रेसिंग होती है और ऐसी ही रेसिंग अमेरिका में हो रही थी। दोस्तों, इसमें हाई स्पीड बोट रेस थी और इस हाई स्पीड बोट रेस के अंदर इतनी तेज कश्तियां चलती हैं कि तकरीबन 145 मील पर घंटा की रफ्तार तक चली जाती हैं। यहाँ पर एक काफी ज्यादा लाइट एंड वेट बोट रेसिंग चल रही थी कि अचानक से दो बोट्स एकदम एक साथ डबल फ्लिप हुई और दोनों उल्टी हो गई। लोग एकदम से हैरान रह गए कि न जाने क्या नुकसान होने वाला है और ड्राइवर्स के बारे में फिक्रमंद होने लगे, लेकिन कुछ ही लम्हात में ड्राइवर इन बोट से बाहर आ गए, जिन्हें देखकर लोगों ने सुख का सांस लिया। इन ड्राइवर्स को ये मेक श्योर करने के लिए कि इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन ओवरऑल ये एक बहुत ही ज्यादा हादसाती मोमेंट था, बहुत ही ज्यादा खतरनाक मोमेंट था। दोस्तों, फ्रांस के अंदर भी एक ऐसा ही वाकया हुआ, लेकिन ये वाकया पानी पर नहीं बल्कि हवा में था। हुआ कुछ यूं कि पैराग्लाइडिंग के शौकीन 22 मई 2020 को लटबेला के मकाम पर अपने हवाई जहाज से छलांग लगाकर नीचे आ रहे थे कि अचानक से रास्ते में दो ग्लाइडर्स आपस में जुड़ गए, यानी कि टकरा गए और इनमें से एक को हार्नस सिंड्रोम था, जिसमें उनके खून के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और बंदा बेहोश हो जाता है। वो बंदा जाके दूसरे पैराशूटिये के साथ टकरा गया और ये दोनों 5000 फीट की बुलंदी से जमीन की तरफ बाकायदा गिरना शुरू हो गए, लेकिन लकीली जो एक बंदा बिल्कुल ठीक था उसने अपना पैराशूट खोल लिया। आप सोच रहे होंगे कि पैराशूट तो पहले ही खुला हुआ था। दोस्तों, एक और पैराशूट भी इनके पास होता है जिसे इमरजेंसी शूट का नाम दिया जाता है। उसे खोला गया तो ये लोग बिल्कुल जमीन के पास थे। लकीली जिस जगह पर ये गिर रहे थे वो जगह दरख्तों से भरी हुई थी, इसीलिए इनके पैराशूट्स दरख्तों के अंदर फंस गए और ये काफी देर तक हवा में लटके रहे, लेकिन अब चूंकि जमीन से इनका फासला कम था इसलिए दोनों की जान बच गई। ग्लाइडर्स। दोस्तों, रशिया के अंदर एक शख्स को ग्लाइडर उड़ाने का शौक चढ़ा। इस बंदे ने अपने गैराज के अंदर ही ग्लाइडर बनाया हुआ था और उसको सड़क पर चलाने के लिए ये लेकर निकल आया। अब इसके एक दोस्त ने इसके ग्लाइडर को अपनी गाड़ी के पीछे बांधा और फिर तेजी से गाड़ी चलाना शुरू कर दी कि थोड़ी देर में ग्लाइडर हवा के अंदर चला जाएगा, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी क्योंकि थोड़ी ही देर में ये ग्लाइडर एक जानिब होते हुए सड़क पर रगड़े खाना शुरू हो गया। लकीली ड्राइवर की जान तो बच गई, लेकिन उसका ये ग्लाइडर शक्ल से ही नजर आ रहा था कि जब जमीन पर उसका ये हाल हो रहा है तो अगर ये हवा में चला गया तो उसका क्या हाल होगा। लेकिन दोस्तों, अंदाजा लगाइए कि बंदे को शौक हो तो वो अपने गैराज के अंदर भी कैसी कैसी चीजें बना लेता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं एक ट्रक ड्राइवर का वाकया जो कि तुर्की के अंदर पेश आया। तुर्की के अंदर एक इलाका है जिसका नाम है अफ्योनकारा। यहाँ पर ट्रेन का एक पैसेज वे था जिस पर बाकायदा ट्रेन आर्म यानी आपको रोकने वाला पोल नीचे की जानिब हुआ था, लेकिन इस ट्रक ड्राइवर को समझ नहीं आया और उसने इस आर्म को तोड़ते हुए अपना ट्रक आगे बढ़ा दिया। एन उसी वक्त पीछे से ट्रेन आई और इसके ट्रक को इस समय 1000 मीटर तक घसीटती हुई साथ ले गई। लकीली इस बंदे की जान तो बच गई, लेकिन अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, आपको होश ही नहीं है और आप एक रेलवे ट्रैक के ऊपर अपना ट्रक चढ़ा रहे हैं।
दोस्तों ये भी मुमकिन था कि इस शख्स की जान चली जाती। नुकसान तो बहुत हुआ, ट्रेन को भी और इस शख्स के ट्रक भी तबाह हो गया, लेकिन लकीली इसकी जान बच गई और ट्रेन भी काफी देर रोकनी पड़ी। दोस्तों किस्मत, कैलिफोर्निया एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत ज्यादा सुकून रहता है और यहाँ से कोई खास खबर आती भी नहीं, लेकिन एक मर्तबा यहाँ पर दो ट्रेन के आपस में तसादुम की वजह से अहले इलाका को पूरी दुनिया ने जान लिया कि इस नाम की भी कोई जगह है। हुआ कुछ ऐसा कि दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर आ रही थी और रास्ते के अंदर साइड लाइन पर एक ट्रेन को रुकना था और दूसरी ट्रेन को गुजरना था, ताकि फिर ये पहले वाली ट्रेन वापस ट्रैक पर चढ़कर गुजर सके। लेकिन दोनों में से एक को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था। यही वजह है कि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन का शिकार हो गई। दोस्तों आपको ये कैमरा भी दिखाई दे रहा होगा जो थोड़ी ही देर में तबाह हो गया था इस कोलिजन के नतीजे में। दोस्तों 28 मील पर घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन चल रही थी और तकरीबन $5 मिलियन का मुकम्मल नुकसान हुआ। दोस्तों पाम बीच फ्लोरिडा का नाम सुनते ही आपको लगता है कि कोई ऐसी जगह होगी जहां पर बहुत ज्यादा सुकून और बहुत ज्यादा हरियाली हो और आप लोग वहां पर जाकर रिलैक्स कर सकें, लेकिन 2023 के अप्रैल के महीने यानी सिर्फ 2-3 महीने पहले यहाँ पर उस लेवल का तूफान आया कि अल्लाह की पनाह। दोस्तों लोग बहुत ज़्यादा हैरान परेशान थे क्योंकि यहाँ पर बड़ा शदीद किस्म का तूफान आया हुआ था और आमतौर पर यहाँ पे इस तरह के तूफान आते नहीं होते, लेकिन ये तूफान अहले इलाका के लिए एक ऐसा सुनामी बनकर आया कि उसने लोगों को एक दफ़ा झंझोड़ कर रख दिया। आप देख सकते हैं कि दरख्त बिल्कुल अपनी जड़ों समेत उखड़ गए थे और बड़ी बड़ी इमारतें भी तबाह बर्बाद हो रही थी। ऐसा अमेरिका की तारीख में बहुत कम होता है। दोस्तों एक और सुपरमार्केट इंसिडेंट आपको दिखाते हैं। ये साउथ अमेरिका के अंदर हुआ। यहाँ पर पूता डाला स्टेट एक जगह है जहाँ पर लोग घूमने फिरने की नीयत से जाते हैं, जहाँ पर एक मर्तबा एक हवाई जहाज भरा हुआ लोगों का उतरा। ये सारे के सारे लोग एक सुपरमार्केट के अंदर शॉपिंग वगैरह करने के लिए गए और जब ये वहां पर गए तो इस फायर प्रूफ इमारत के अंदर अचानक से आग भड़क उठी। थोड़ी ही देर के बाद लोग बाहर की तरफ भागना शुरू हो गए। सीसीटीवी फुटेज जो आप देख रहे हैं और जो कैमरा की फुटेज आप देख रहे हैं, इन फुटेजेस के अंदर आप लोगों को दिखाई देगा कि पहले धुआं निकलना शुरू हुआ और फिर थोड़ी ही देर बाद जिस दीवार पर कैमरे का फोकस है वो एकदम तबाह हुई। यूं लगता था जैसे किसी फिल्म का सीन है और इस तबाही की फुटेज देखकर लोग हैरान परेशान हो गए। पूरे की पूरी इमारत तबाह बर्बाद हो गई और बहुत ज्यादा माली नुकसान हुआ। दोस्तों किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन तकरीबन 15 से 20 मिलियन डॉलर का नुकसान इस दिन पर हुआ था। लेकिन इस वीडियो फुटेज को देखकर भी बहुत ज्यादा डर लगता है। अंदाजा लगाइए कि अगर आप वहां पर हो तो आपको कैसी फीलिंग है। दोस्तों इसके बाद आपको फायरवर्क्स दिखाते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि फायरवर्क्स आमतौर पे जश्न की निशानी हुआ करते हैं, लेकिन इटली के अंदर 2014 में एक बहुत बड़ा फायरवर्क का इंसिडेंट हुआ। यहाँ पर एक फायर क्रैकर मशीन मेल फंक्शन कर गई, जिसकी वजह से आमतौर पर होने वाले ये जश्न के पटाखे इतनी तेजी के साथ फूटना शुरू हुए कि यूं लगा कि शायद यहाँ पर जश्न नहीं बल्कि सोग मनाया जा रहा है या किसी को डराया जा रहा है। दोस्तों बहुत सारे लोग इस जगह के करीब करीब खड़े थे, लेकिन अचानक से वो मशीन जो मेल फंक्शन हुई थी वही तबाह हो गई। यूं लगा जैसे किसी मूवी के अंदर किसी बम धमाके का सीन आ गया हो। लोग जो हैं, जो हमारे कैमरामैन खास तौर पे, ये पहाड़ की तरफ भागना शुरू हुए, लेकिन पहली चीज़ तो मुझे ये समझ नहीं आई कि इतने करीब इन लोगों को इजाज़त कैसे दी गई खड़े होने की। आमतौर पे इस तरह की जगह से लोगों को दूर भगाया जाता है, लेकिन जाहिर है इन लोगों को भी पता नहीं होगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन ओवरऑल ये मंजर बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और सबसे आखिर में दोस्तों आपको मलेशिया से क्लिप दिखाते हैं। आप जानते हैं कि मलेशिया के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और इनकी वजह से लैंडस्लाइड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों तकरीबन 3000 मिलीमीटर बारिश होती है हर साल, और ऐसा ही एक वाकया पिछले दिनों हुआ जब यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि रोड का एक पूरे का पूरा हिस्सा तबाह बर्बाद होकर सड़क से नीचे गिर गया। इसके ऊपर काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी थीं और बाकायदा छोटे छोटे यहाँ पर घर भी बने हुए थे, और ये सब का सब कुछ मिलिया मेट हो गया सिर्फ चंद ही लम्हात के अंदर। आप जरा इस शख्स को देखिए जो कि साइड पर खड़ा है। ये बेचारा सोच रहा होगा कि मैं किसको फ़ोन करूँ, फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन किया जाए या फिर मैं पुलिस को फ़ोन करूं। लेकिन लकीली इस बंदे का दिमाग चला और इसने फायर डिपार्टमेंट को ही कॉल की। फायर डिपार्टमेंट वहां पर पहुंचा, कुछ लोगों की गाड़ियां रिकवर भी की गई, लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह मामला थे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? यकीनी तौर पर मज़ा आया होगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।